नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2025 और 8 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पेस प्राइज 2025 मिला और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया जा चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, क्योंकि डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का करंट आ रहा है, तो डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास पूरे फैक्ट के साथ ये आपको मिलती रहेगी। इसको आप जरूर ज्वाइन करें और सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास पढ़ी उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिविजन। देखिए, भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? 131। इसके अंदर मैंने आइसलैंड आपको टॉप बताया था, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर डेनमार्क सबसे टॉप पे है, तो इसके अंदर सबसे टॉप पे डेनमार्क है, ध्यान रखना, इसको सही कर लेना। क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंग, मेघालय में। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय कृष्णवेणी संगीता निर्जनम का 3रा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। 2025 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुना गया? तो आर्मड डुप्लोटिस। और विक्टोरिया विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। और स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे मिजोरम के राज्यपाल। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें यह फायदा है, जैसे ही सुबह क्लास आ गई शाम को डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है और डेली पीडीएफ मिल जाती है। वीकली टेस्ट जैसे आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, इसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट भी मिल चुका है नवंबर महीने का, और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। और नवंबर महीने की क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। 2025 का पूरा मिलेगा इसके अंदर, और 2026 का भी पूरा मिलेगा, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें ऑल इन वन के नाम से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 8 दिसंबर 2025। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सी यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 67 पदक के साथ चैंपियन बनकर खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड किया है? ये गजब का प्रश्न है। आप सब जानते हो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था अपने राजस्थान के अंदर जयपुर में, 7 शहरों के अंदर आयोजित हुआ। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और सबसे टॉप पे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे, जिसने 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य सहित टोटल 67 पदक के साथ सबसे टॉप पे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। तो सबसे टॉप कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेना। खेलो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, इसमें चैंपियन रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा पदक 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदक जीते, टोटल 67 पदक जीते हैं नंबर 1 पे। 2 नंबर पे लगातार ये दूसरी बार विजेता रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 2 नंबर पे रही है उप विजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 2 नंबर पे। इसने 32 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य टोटल पदक जीते हैं 79। अब आप कह रहे हो यहाँ पे 67 पदक जीते हैं और यहाँ पे 79 पदक जीते हैं, तो ये सबसे टॉप पे कौन सी हुई? तो ध्यान रखना, जिस टीम के स्वर्ण पदक ज़्यादा होंगे वो सबसे टॉप पे रहेगी। अब इसके 42 स्वर्ण है और इसके 32 स्वर्ण है, तो यानी कि ये ही सबसे टॉप पे रहेगी। इसका स्थान रहेगा 2 नंबर। इसके बाद में तीसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, 32 स्वर्ण, 22 रजत और 18 कांस्य सहित टोटल 72 पदक
जीते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक होंगे ना वही टीम सबसे टॉप पे रहेगी। ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि 42 स्वर्ण पदक है इसके और टोटल इसने जीते हैं 67 पदक। आयोजन अवधि शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2025 से और समापन हुआ है 5 दिसंबर 2025 तक। ये तीनों मैंने बता दी। 1 नंबर पे चंडीगढ़, 2 नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और 3 नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अब इसके अलावा और डिटेल है इनके बारे में। आयोजन स्थल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में हुआ। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में 7 शहरों में। इसका मेजबान यूनिवर्सिटी रही थी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर की। मेजबान जो यूनिवर्सिटी रही थी वो थी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर की। सह मेजबान यूनिवर्सिटी वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और शुभंकर आपको पता ही है खम्मा घड़ी। और पहली बार शामिल किए गए खेल बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, कैनोइंग और कयाकिंग। ये सबसे पहली बार अब की बार ये खेल इसके अंदर शामिल हुए हैं। बाकी पूरी डिटेल आपको राजस्थान से संबंधित वो नानक क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। भारत किस शहर में 8 से 13 दिसंबर 2025 तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो आज 8 दिसंबर है और आज से लेकर 13 दिसंबर तक जो भारत है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के अंदर। ये गजब का प्रश्न है अभी, कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और 13 दिसंबर तक चलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा 8 से लेकर 13 दिसंबर 2025। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को ने 2003 में अपने 32वें आम सम्मेलन पेरिस के अंदर 2003 कन्वेंशन को अपनाया था। तो यूनेस्को ने 2003 के अंदर क्या है, इसको 32वें आम सम्मेलन के अंदर इसको अपनाया। इस बैठक के अंदर अध्यक्षता करेंगे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि महामहिम विशाल वी शर्मा करेंगे। यानी कि अपनी भारत की तरफ से आगामी बैठक की जो अध्यक्षता है वो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि महामहिम विशाल वी शर्मा करेंगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, गजब का है, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 13 दिसंबर तक चलेगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी वाशिंगटन डीसी में किसे पहला फीफा प्राइज 2025 दिया गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। मैंने आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को पहले भी करवा दिया था, क्योंकि पहली बार फीफा जो प्राइज है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो पहली बार ये अब की बार किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है, जिनको पहली बार 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी में वाशिंगटन डीसी में हुआ और इसके अंदर पहला फीफा पीस प्राइज किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। अब ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि पहली बार इसकी शुरुआत हुई है इस अवार्ड की और ये पहला ही किसको मिल गया? डोनाल्ड ट्रंप को। देखो 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी। पुरस्कार विजेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज 2026 दिया गया और इस फीफा की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ने इस ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए चुना है। तो पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है और पहला ये किसको दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप को। और पुरस्कार दिया किसने? फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को ये अवार्ड प्रदान है। ये जो वर्तमान में याद रखना, फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को अवार्ड दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि जो फीफा जो 2026 विश्व कप शुरुआत होगी वो अब की बार 11 जून 2026 से हो रही है। 11 जून है 2026 से 3 देश मेजबान होंगे। एक तो अमेरिका है, इसके अलावा एक कनाडा है और एक है मैक्सिको। ये 3 देश मिलकर अब की बार फीफा 2026 विश्व कप की शुरुआत करेंगे। इन तीनों देश ये मेजबानी करेंगे। जून 2026 में इसकी शुरुआत होगी। 5 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो 5 दिसंबर 2025 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया है? गुजरात में। तो कहाँ पे? गुजरात के अंदर। अब देखो डिटेल। आयोजन और उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 5 दिसंबर 2025 को गांधीनगर गुजरात में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। इसके अलावा नई सेवाओं की शुरुआत की।
अमित शाह जी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए 13 से अधिक नई डिजिटल सेवाओं और उत्पाद भी लॉन्च किए हैं। 13 से अधिक नई डिजिटल सेवाएं भी शुरुआत कर दी है। इसमें सहकार सारथी पहल के प्रमुख घटक भी हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? लॉन्च की गई डिजिटल सेवाओं में DGKCC यानी कि डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड है, और इसके अलावा ETCCS यानी कि सहकारी संस्थाओं के लिए डिजिटलीकरण हेतु ये रहेगा ग्रीन स्टोरेज एप्लीकेशन। यह है दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण ऐप, यानी कि डिजिटल सेवाओं से संबंधित ये कुछ उत्पाद है जो लॉन्च किए हैं इसमें। और एक अलावा नोट, एक बात याद रख लेना, इसके अलावा अमित शाह जी ने गुजरात के वाव थराद जिले में बनास डेयरी द्वारा नवनिर्मित बायो CNG और फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन एवं 150 टन के पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया है। अब याद रखना, क्योंकि गुजरात के अंदर धीरे धीरे ऐसे जो है विकासकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, जो कौन करेगा? गुजरात करेगा 2030 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये माना जा रहा है अभी 2030 की जो 2036 के अंदर है ओलंपिक की भी मेजबानी गुजरात कर सकता है। दावेदारी चल रही है, ये चीज़ें सब गुजरात से संबंधित है। इसलिए गुजरात के अंदर अमित शाह जी ने कुछ ये डिजिटल सेवाओं को भी लॉन्च किया है। तो ये याद रखना, अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया, और इसके अलावा ये मुख्य चीजें मैंने आपको बता दी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कब और कहाँ किया है? तो ये आप जानते हो, अपने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये है अब की बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, और इसकी शुरुआत हुई थी 6 दिसंबर से और 9 दिसंबर तक चलेगा। 6 दिसंबर से शुरू हुआ और 9 दिसंबर तक। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में। तो हरियाणा के पंचकुला में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन, इसका 11वां संस्करण है, 6 से 9 दिसंबर, और इसका विषय है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर। क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर इसका विषय। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष प्रदर्शनी और विज्ञान पर एक क्षेत्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन साथ में किया है। तो किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत ने रिसोल्व समझौता किस देश के साथ किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये तो आप सब जानते हो, क्योंकि अपने जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अभी हाल में 23वें भारत रूस सालाना समिट के लिए 4 से 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए थे, नई दिल्ली आए थे। तो इन्होंने भारत के साथ रिसोल्व समझौता किया है। किसने? रूस देश ने किया है। किसने? ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। देखो डिटेल, अब इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। भारत और रूस के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रिसोल्व हुआ है, ठीक है, रिसोल्व। तो भारत ने 7 प्रमुख देशों USA, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इन देशों के साथ में समझौता किया है। रूस ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 2025 के इंडिया विजिट से पहले भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रिसोल्व एग्रीमेंट को ऑफिशियल मंजूरी दे दी थी। यानी कि इससे पहले इसको मंजूरी दी जा चुकी थी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन है वो 23वें भारत रूस सालाना समिट के लिए 4 से 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आए थे। ये कहीं चर्चा में है, तो इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और ये टारगेट रखा है कि भारत वो 2030 तक क्या है, $100 अरब का व्यापार रूस के साथ करेगा 2030 तक, ये टारगेट रखा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों को कितनी स्वदेशी तकनीकें सौंपी है? तो 2 दिसंबर 2025 तक भारतीय सशस्त्र बलों को कितनी स्वदेशी तकनीकें सौंप दी? तो वो सौंपी है 7। कितनी सौंपी है? ऑप्शन नंबर बी, 7। तो DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को 7 स्वदेशी रक्षा तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को आधिकारिक रूप से सौंप दी है। यह सभी तकनीकें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत विकसित की गई थी। TDF यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग विशेषकर MSME और स्टार्टअप्स को रक्षा अनुसंधान,
नवाचार और स्वदेशी तकनीकी विकास में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो ये भी आपको याद रखना। और अभी कल परसों मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से आपको अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की क्लास करवाई है ताज़ा, वो आप क्लास जरूर देखना। उसके अंदर मैंने रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष से संबंधित लगभग नवंबर महीने के सारे कंप्लीट आपको करवा दिए। तो फर्स्ट ग्रेड की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप वो पीछे वाली सारी क्लासें आराम से देख सकते हो। भारत को 2029 में नेवी को राफेल एम फाइटर जेट्स की पहली खेप कितने जेट्स के साथ मिलने की संभावना है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो भारत को 2029 में नेवी को राफेल एम फाइटर जेट्स की पहली खेप कितने जेट्स के साथ मिलने की संभावना है? तो ये है 4। कितने मिलेंगे? 4। आप देखो डिटेल इनके बारे में। वर्ष और डिलीवरी, नेवी, इंडियन नेवी को 2029 में राफेल एम फाइटर जेट्स की पहली खेप है वो मिलने की संभावना है 2029 में। पहली डिलीवरी में 4 जेट्स शामिल होंगे। कितने? 4 जेट्स विमान शामिल होंगे और ये सौदा इस साल ही हुआ है दोनों के बीच। इन जेट्स का उपयोग समुद्री सुरक्षा, स्ट्राइक मिशन और भारत की कैरियर बेड्स लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। समुद्री सुरक्षा के लिए स्ट्राइक मिशन है और लड़ाकू क्षमता उसको बढ़ाने के लिए इन विमान जेट्स को शामिल किया जाएगा। 2029 तक इंडियन नेवी को क्या है? 4 ये जेट्स विमान मिल जाएंगे। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आसिम मुनीर को। जैसे अपने वर्तमान में CDS है ना अनिल चौहान, उसी प्रकार पाकिस्तान में नियुक्त किया है। डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर रेणुका अय्यर को। और गूगल ने अपने AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए जेमिनी 3 डीप थिंक मोड की आधिकारिक रूप से शुरुआत कर दी है। तो ये दोनों तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब वन लाइनर में आपको बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ और सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिली जाती है। अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना। कोई भी न्यूज़ आती है, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, कोई क्विज आ गई, तो सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? हरमनप्रीत कौर को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? संजय अरोड़ा, प्रवीण कुमार, सुशील कुमार, दलजीत सिंह चौधरी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। तो ये अपनी CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की करंट की टेस्ट सीरीज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध रहेगा। ये अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। अभी से करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट एक साथ आपको मिलेगा। और मैंने अलग से फर्स्ट ग्रेड की करंट की क्लासें भी आपके लिए स्टार्ट कर दी है। और इसके अंदर जो अलग से क्लासें स्टार्ट की है उनका टेस्ट और उनकी PDF भी आपको इसके अंदर दी जा रही है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। और SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है और संपूर्ण विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको रसायन विज्ञान के टेस्ट, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अलग अलग आपको टॉपिक वाइज ये टेस्ट आपको मिलते जा चुके हैं। ये बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज है, इसमें बढ़िया तरीके से आपका अभ्यास हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है भी इससे साइंस का प्रश्न आपका यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। जरूर आप इसको ज्वाइन करें, मात्र 50 रुपये के अंदर ये भी आप। और शिक्षा विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। 8 दिसंबर 2025 की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।